हुआ है। और जब जब राष्ट्र और समाज कहीं दलदल में फंसा भी है तो हमारी माताओं के कारण ही फंसा हुआ है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, नारी केवल जितना आप जानते उतना ही नहीं है, नारी राष्ट्र, समाज और संस्कृति और मानव और मानवता की अपने आप जननी है। इसको याद रखिए। इसलिए माताओं को भी अपनी गरिमा को निश्चित रूप में याद रखना चाहिए। अगर नहीं गरिमा को याद करोगी तो तुम्हारा जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन वह राष्ट्र, वह समाज, वह परिवार, वह संस्कृति कहीं न कहीं उथल पुथल हो जाएगी। ये बताया गया है। ऐसा याद है कि जब जब भी सीता द्वारा थोड़ी सी अपनी संस्कृति से हट करके, अरे तपस्वी के तुम वेश में भगवान श्री राम के साथ जा रही हो और तुम्हारे मन में इच्छा हो रहा है कि अपने आप मृगा चाहिए। अयोध्या में मृगा का भाव था, वहां उद्यान का भाव था। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, कैसी उनकी बूझ। जहाँ के सीता जनक लाडली थी, उनके पिता भी बहुत बड़े अपने आप थे, वहां कहीं मृगा का भाव था, एक से एक मृगा हुआ। लेकिन तपस्वी भेष में होकर के अपने आप में वो क्या किया, ये मृगा की कामना किया कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, मृगा हमें चाहिए। क्या हुआ समझिए। थोड़ी सी अपनी मर्यादा, अपने मार्गों से हटना चाहिए सीता माता। इसका विषम परिस्थिति जीवन में क्या आया और भगवान श्री राम को भी उस विषम परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ा। ये कौन इतिहास नहीं जानता है, कौन इतिहास नहीं जानता है। छोटी सी चूक हुआ अपने आप में, इसका परिणाम जंगल में जाने के तो बहुत से लोग जाते हैं। हम ही लोग अपने आप में हजारों की संख्या में अभी बद्रिकाश्रम से लेकर हिमालय से कहा नहीं घुमाए भाई। तो जंगल में जाना थोड़े कोई दोस्त बात है। बहुत से लोग ऐसे नौकरी करने वाले हैं, फॉरेस्टर, रेंजर, अपन सैनिक वाले कि जीवन ही बीत जाता है जंगल में, पहाड़ों में, कोई दोष नहीं है। लेकिन जो भगवान तपस्वी साधक के रूप में थे, सीता उनके साथ में थी, थोड़ी सी अपनी मर्यादा गरिमा को थोड़ा सा उन्होंने उदास किया कि आज क्या परिणाम हुआ, इतिहास भी गवाह है और इतिहास गायन कर रहा है। इसलिए बताया गया है, माताओं जब जब भी अपने आप में राष्ट्र समाज का कहीं विकास का काम हुआ, आधुनिक काल में भी चाहे अनेक प्रकार की अपने आप में वह वीर नारियां हो, उनके द्वारा भी राष्ट्र और समाज अपने आप में अपने स्थिति को प्राप्त किया है। जब जब भी राष्ट्र समाज कहीं गर्त की तरफ गया हो, वह चाहे सुपर्णखा के रूप में हो, चाहे पुतना के रूप में हो, और ऐसा विचार आचरण अगर कहीं हो जाता है नारियों में, तो राष्ट्र समाज को, संस्कृति को उथल पुथल होने से कोई रोक नहीं सकता है। उस समय द्रौपदी ने सुना कि मेरे पतिदेव की जग पूर्णाहुति की तरफ है, और जब तक वो संत नहीं आएंगे तब तक जग पूर्ण माना ही नहीं जाएगा। वो संत आने को तैयार नहीं है कि मैं जाकर उनको प्रार्थना करूंगी। और द्रौपदी गई और जाकर के उन संत को प्रणाम किया। महात्मा, मैं पांडवों की पत्नी हूँ, पांडु की बहू हूँ, पांडवों की पत्नी और पांडु की बहू हूँ। महाराज कृपा किया जाए, मेरे पतिदेव द्वारा जग हो रहे, जग पूर्णाहुति की तरफ है, आपके दर्शन, आपके पदार्पण की कृपा होनी चाहिए। पहले तो महात्मा ने वही बात कह दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जो 100 जग का अपने आप पूर्ण हमें देगा तभी मैं जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु क्या शास्त्र आपके लिए नहीं है? क्या शास्त्र आज के बाद अपने आप झूठा हो गया कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े, कोटि ने यज्ञ समान। अभी एक जग भी पूरा, 100 जग पूरा नहीं हुआ, कोटि ने यज्ञ समान बताया गया है। अभी 100 जग पूरा नहीं हुआ। जब मैं अपने राजभवन से आई और यहाँ तक आई, महाराज पूरा नहीं हुआ। महात्मा चुप लगा गए और पुनः द्रौपदी के पीछे पीछे चल दिए और वहां जाकर के प्रसाद पाए, और तब वह घंटा अपने आप बजा, और तब धर्मराज युधिष्ठिर का जग पूर्ण हुआ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जहाँ समन्वय जितना है, जहाँ अपने आप में समता जितना है, वहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, बताया गया है एक सूत्र है। समय हो गया नहीं।